हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, समझा जाए अन्योन्य प्रेरण के बारे में। अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अन्योन्य प्रेरण जिसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यदि दो कुंडलियों, जैसे यहाँ पे देखें दो कुंडली है, एक प्राथमिक है P और एक द्वितीयक कुंडली है S। ठीक है, दो कुंडली है। यदि दो कुंडलियों को पास रखकर, दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा, देखिए ये इसमें से एक कुंडली में बैटरी लगी हुई है, यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। उनमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इसमें बैटरी के द्वारा यहाँ पे देखें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। उनमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, या उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें। बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित करें या धारा के मान में परिवर्तन करें, या फिर धारा को बंद कर दें, या फिर धारा को बंद कर दें, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। ठीक है, तो यदि दो कुंडलियों को पास पास रख के उनमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें या धारा को बंद करें, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए अन्योन्य प्रेरण को समझते हैं। इसके लिए चित्र में देखें, यह एक प्राथमिक कुंडली है P और यह एक द्वितीय कुंडली है S। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में एक धारा नियंत्रक, धारा को कम बेसी करने के लिए धारा नियंत्रक लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ और एक कुंजी लगी हुई है। द्वितीय कुंडली यश में एक धारा मापी लगी हुई है। ठीक है, तो चित्र में आप देख रहे हैं एक प्राथमिक कुंडली P और एक द्वितीय कुंडली यश को पास पास रखा गया है। ठीक है, कुंडली P के परिपथ में एक कुंजी, ठीक है, यहाँ पे देखें कुंजी है, एक कुंजी, एक बैटरी और एक धारा नियंत्रक से जोड़ा गया है। ठीक है, एक धारा नियंत्रक से इसको जोड़ा गया है। कुंडली यश, यह द्वितीय कुंडली है, के परिपथ में एक धारा मापी लगाया गया है। कुंडली यश के परिपथ में एक धारा मापी को लगाया गया है। ठीक है, अब जैसे ही कुंजी को दबाते हैं, जैसे ही प्राथमिक कुंडली में उपस्थित कुंजी को दबाते हैं, ठीक है, कुंडली में धारा बहने लगती है। ठीक है, कुंडली में क्या होगी? एक धारा बहने लगेगी, जिससे द्वितीय कुंडली के धारामापी में एक विक्षेप दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही कुंजी को दबाते हैं, धारामापी में एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। धारामापी में एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। ऐसा क्या होता है? जब कुंजी के को दबाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में P में विद्युत धारा बहती है और विद्युत धारा बहने के कारण इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली में पहुंचने लगती हैं, जिससे इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। धारामापी में विक्षेप दिखाई देता है। ठीक है, तो जब कुंजी को दबाते हैं, ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित होता है, जिससे इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और कुछ चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कुंडली S में प्रवेश करती हैं, गुजरने लगती हैं। ठीक है, जिससे इसमें धारा का मान 0 से बढ़ने लगता है।
कुंजी को दबाने पर कुंडली यस में गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या शून्य से एक निश्चित मान तक बढ़ती है, शून्य से एक निश्चित मान तक बढ़ती है। ठीक है, फ्लक्स रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के कारण कुंडली यस में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली यस में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण धारामापी में एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब लेंज के नियम से अगर देखा जाए तो प्रेरित विद्युत धारा फ्लक्स रेखाओं के उत्पन्न होने का विरोध करती है। यह प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वह फ्लक्स रेखाओं का क्या करेगी, विरोध करेगी। प्रेरित विद्युत धारा फ्लक्स रेखाओं के उत्पन्न होने का विरोध करेगी, जिसके कारण इसकी दिशा जो होगी वह कुंडली पी में बहने वाली धारा के विपरीत होगी। ठीक है, तो यह कुंडली पी में जो बहने वाली धारा की दिशा है वो देखें नीचे से ऊपर की ओर है यह, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की ओर धारा की दिशा हो रही है, इधर उल्टी दिशा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंज के नियम से प्रेरित वैद्युत धारा फ्लक्स रेखाओं के उत्पन्न होने का विरोध करती है, इसलिए ठीक है कुंडली पी में बहने वाली धारा की दिशा यस में बहने वाली धारा के विपरीत होगी। ठीक है, अब जो है जब कुंजी को छोड़ देते हैं, यह घटना होगी जब कुंजी को दबाते हैं, तब जब कुंजी को दबाते हैं तब यह घटना होती है। लेकिन जब कुंजी छोड़ देते हैं तब क्या होता है, तो कुंजी को छोड़ने पर भी एक क्षणिक विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। कुंजी को छोड़ते ही धारामापी में पुनः एक क्षणिक विक्षेप होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि कुंजी को छोड़ने पर पी में, प्राथमिक कुंडली में पी में प्रवाहित धारा बंद हो जाती है। इसमें देखें धारा नहीं दिखाई गई है, कुंजी को छोड़ा गया है, देखें यहाँ सटा नहीं है, कुंजी छूटा है। कुंजी को छोड़ने पर पी में प्रवाहित धारा बंद हो जाती है और यस में गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं लुप्त हो जाती हैं। यस से जो फ्लक्स रेखाएं गुजर रही थी वह लुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, फ्लक्स रेखाओं की संख्या शून्य हो जाती है। अतः कुंडली यस में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फ्लक्स रेखाओं की संख्या को घटने के कारण, समाप्त होने के कारण यस में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसमें धारा बहती है। लेंज के नियम से अब यह धारा जो है फ्लक्स रेखाओं के लुप्त होने का विरोध करती है। यह धारा फ्लक्स रेखाओं के लुप्त होने का विरोध करती है, अर्थात फ्लक्स रेखाओं को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, अतः अब इनकी दिशा वही होगी जो कुंडली पी में बहने वाली धारा की दिशा थी। ठीक है, अब दिशा वही होगी जो कुंडली पी में बहने वाली धारा की दिशा थी। कुंडली पी में बहने वाली धारा की दिशा नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें भी दिशा उसी तरह होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब धारा नियंत्रक का भी अगर आप उपयोग करें, धारा नियंत्रक के द्वारा कुंडली पी में बहने वाली धारा को अगर हम बढ़ाते घटाते हैं तो कुंडली यस से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे जब तक पी में धारा का मान घटता बढ़ता है तब तक यस में प्रेरित वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रेरण कुंडली और ट्रांसफार्मर की रचना जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरण कुंडली और ट्रांसफार्मर जो है वह अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यदि दो कुंडली को पास पास रखें और उनमें एक कुंडली में बैटरी द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें या उसमें प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें या धारा को बंद करें, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, यह जो इसका स्पष्टीकरण यह कहते हैं कि ज्यों ही कुंजी को स्टार्ट करते हैं बैटरी चालू होती है, धारा बहने लगती है। धारा के बहने के कारण प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, फ्लक्स रेखाएं बनने लगती हैं और यह फ्लक्स रेखाएं द्वितीयक कुंडली में पहुंचती हैं, जिससे द्वितीयक कुंडली में वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा विपरीत होती है, प्राथमिक कुंडली के धारा के विपरीत होती है। यह घटना कुंजी के दबाने पे होती है। जब कुंजी को बंद कर देते हैं, कुंजी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा बंद हो जाती है, लेकिन द्वितीयक कुंडली में धारा तुरंत शून्य नहीं होती है। इसमें फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटने लगती है, जिससे धारा की दिशा बदल जाती है, जैसा कि प्राथमिक कुंडली में धारा की दिशा थी। यह घटना हम लेंज के नियम से समझाते हैं। प्रेरण कुंडली द्वारा ट्रांसफार्मर की रचना, प्रेरण कुंडली और ट्रांसफार्मर की रचना इसी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अन्योन्य प्रेरण की घटना।